तो पांडवों का कल कितना स्वागत करोगे। दुर्योधन ने कहा प्रभु जो ये स्वागत हुआ है ये शांति दूत का स्वागत थोड़ी हुआ है, अरे ये तो द्वारकाधीश भगवान का स्वागत हुआ। भगवान कहने लगे कि मैं यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आया हूं कि जितना भी राजपाट है तो अपने पास रखो, केवल 5 गांव 5 पांडवों को दान में दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना सुई की एक सुई की नोक की बराबर भी भूमि दान में नहीं दूंगा, और पांडव चाहते तो पहले मेरे साथ युद्ध करें। जब मेरे प्रभु चलने लगे, दुर्योधन ने कहा कि गोविंद मेरी मैया ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से बनाए। मेरे गोविंद कहने लगे कि दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में करना चाहिए, या तो भोजन कराने वाले से हमें अधिक प्रेम हो तो भोजन करना चाहिए, या फिर भूख इतनी जोर से लगी हो कि हमारे प्राण निकलने वाले हो तो भोजन करना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि ना तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे घर भोजन करूं, और ना मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। और बात भोजन की आई, जब मैं द्वारका में था तो विदुर काका की पत्रिका पहुंची, गोविंद जब भी आप हस्तिनापुर में आप आए तो भोजन तो आपको मेरी कुटिया पर करना पड़ेगा। विदुर जी महाराज कहने लगे मैंने गोविंद के पास कोई पत्रिका नहीं भेजी, और फिर भी मेरे गोविंद ने इस भरी सभा में मेरा कितना बड़ा मान बढ़ाया। अब विदुर काका भीड़ से बाहर निकले, विचार करने लगे मेरे गोविंद मेरी कुटिया पर आएंगे, आते ही कहेंगे काका बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन मिश्री खाने के लिए। तो बाजार में माखन मिश्री लेने के लिए चले गए, और इतनी देर में गोविंद कनवा जी महाराज विदुर काका की कुटिया पर पहुंच गए। जाके किवाड़ बजाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। मेरे गोविंद ने कहा अरे काकी किवाड़ खोलो ना। और जैसे काकी ने सुना कि मेरे लाला मेरा गोविंद आया है, तो काकी स्नान करना ही भूल गई, भीगे ही वस्त्रों से किवाड़ को खोल दिया। मेरे गोविंद की झांकी को निहारने लगी। बड़ी देर तक मेरे गोविंद को निहारती रही। मेरे गोविंद ने कहा काकी अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। आज विदुरानी मेरे गोविंद को लेकर अंदर पहुंची, चौकी को सीधी चौकी को लेकर के कोने में डाला, वो उल्टा डाल दिया और कहा गोविंद आप यहाँ पर बैठ जाए। जैसे गोविंद बैठना चाहते हैं, हाथ पकड़ा, लाला ये स्थान तुम्हारे बैठने योग्य नहीं है। आज कुटिया के चारों कोनों में मेरे गोविंद को नचा दिया, और बीच चौकी में लाकर के चौकी को उल्टा किया। मेरे गोविंद उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। मेरे गोविंद ने कहा काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो ना। काकी ने कहा घर में एक अन्न का दाना भी नहीं, मैं अपने लाला को अपने गोविंद को क्या खिलाऊं। पास में कुछ फल रखे हुए थे, उन फलों को लेकर के नेत्रों से नेत्र विदुरानी ने निहार रही है। जो केले के फल थे अपने सामने रखे, नेत्रों से मेरे गोविंद की झांकी को निहार रहे हैं, सुंदर स्वरूप को निहार रही हैं। और केले को छीला, और जो केले की गिरी होती है उसे नीचे गिरा देती है, और छिलके को लेकर के मेरे गोविंद के होठों से लगा देती। और मेरे गोविंद बड़े भाव से केले के छिलके का भोग लगा रहे। विदुर जी महाराज आए, अरे देवी अभी थोड़ी देर में हमारे गोविंद यहाँ पर आने वाले। अब अंदर आकर के देखा तो गोविंद बैठे हुए, सामने केला की गिरी पड़ी हुई है, छिलका एक भी नहीं, और गोविंद उल्टी चौकी पर बैठे हुए हैं। विदुरानी गीले वस्त्रों से है। मेरे विदुर जी कहने लगे विदुरानी तू लाला की आने की खुशी में इतनी पागल हो गई कि वस्त्रों को बदलना भी भूल गई। अरे तू भीगे वस्त्रों से मेरे गोविंद के सामने बैठी हुई है। विदुरानी अंदर गई वस्त्रों को बदलने के लिए, फिर देखा लाला उल्टी चौकी पर बैठे। कहा गोविंद तेरी काकी तो तेरे भाव में सब कुछ भूल गई, लेकिन तुम्हें तो अपनी काकी से कहना चाहिए था कि काकी ये चौकी उल्टी है। अब लाला ये बताओ जो केले के छिलके हैं वो कहां पर है। मेरे गोविंद थोड़े से मुस्कुराए और कहा काका उनका तुम्हें बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज विदुर काका ने थोड़ा सा माखन लिया, मेरे गोविंद के होठों से लगाया, और वहीं पर मेरे गोविंद ने थोड़ा सा माखन चखा और अपना मुंह फेर लिया। कहा काका जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों में आया
वो तुम्हारे इस माखन में नहीं है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि मेरे दिल में गई है समाए, समाए भगतन के भाव बरी भगते, मेरे दिल में गई है समाए, वो समाए भगतन के भाव बड़ी भगते। की भाव बड़ी भगती, भगतन की भाव बड़ी भगते, भगतन की भाव बड़ी भगती, भगतन की भाव बड़ी भगती। मेरे
की बिहारी लाल की जय हो। कल जब भी आप लोग कथा में आओ, और बात यहां से नहीं आगे के लिए भी, वैसे कुछ लोग हैं जो पहले कथा सुन चुके हैं और कुछ लोग नए हैं। जब भी आप कथा सत्संग भागवत में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? कछुन के मन में तो जो आ रही है कि महाराज जो ना कहे पैसा लेके आने चाहिए। आओ तो प्रसाद लेकर के और जाओ तो प्रसाद ले ना तो खाली हाथ आते हैं और ना खाली हाथ जाते हैं। और जब भी आप कथा श्रवण करने के लिए कल आते हो, कल कथा का समय 2 बजे से 5:15 बजे तक, तो अपने संग कम से कम 2-2 4-4 भक्त और लेकर के आए। हालांकि सेठ जी की व्यवस्था अच्छी रही, पूरे नगर में प्रचार कराया है गाड़ी से, फिर भी आप लोग 2-2 4-4 लेकर के आए। ये महात्म की कथा, और महात्म की कथाओं को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जब मेरे लाला का जन्म हो जाएगा फिर सब लोग मस्ती करेंगे, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे राधे। राम। तो आओ प्रसाद लेकर के और जाओ तो ही प्रसाद लेकर के। अब एक छोटा सा बच्चा ये आपको भजन सुनाएगा, उसके बाद में आरती होगी। जय राधे। हमारे 2 ही रिश्तेदार, चलो कैमरा लगाओ भैया पे। और एक बात और, कई लोग ना बार बार मोबाइलों को हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी, दूसरे बांग्ले बिहारी सरकार। हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, सेठानी ब्रजवान की दुलारी, सेठानी ब्रजवान की दुलारी, ओ सेठानी ब्रजवान की दुलारी। सेठानी ब्रजवान की दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, और
बोलो बाग के बिहारी लाल की जय धरे धरे मुरली बजैया की आरती के कन्हैया के आगे आगे आरती कर लो भैया आगे कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के गैया श्याम बलदाऊ के भैया राम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के गैया श्याम बलदाऊ के भैया राम बलदाऊ के भैया बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया को कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो राम तुम रोग बार तारो कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो श्याम तुम्हें भूमि मार तारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया को धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के आरती कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवाले राम हो भगतन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवाले राम हो भगतन रखवारे गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के आरती गाते संजय दास आरती गाते संजय नाथ के जिनके मन में भरा बेरा के मन में भरा मेरा आरती गाते संजय दास आरती गाते संजय दास के जिनके मनों में भरा बेरा के जिनके मन में भरा मेरा के रहते संत जनों के साथ जो रहते संत जनों के साथ बांटते भक्तों में अनुराग बांटते भक्तों में अनुराग सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के आरती कृष्ण कन्हैया के आरती कृष्ण कन्हैया के बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। 3 बार